हाँ भाई, लास्ट क्लास में हमने संविधान के भाग, सिलेबस वगैरह बेसिक चीज़ें देखी थी, याद है? पूछ ले। क्यों? सिंपल से 4-5 याद करने थे, ज़्यादा थोड़ी थे अपने। 1-2 बता दो, ज़्यादा तो नहीं। अगर हम बात करें निर्वाचन, इलेक्शन किस भाग में है? कौन सा भाग है? भाग 15 है। अगर हम बात करें भाग 9 में क्या है? पंचायत। अब यही चीज़ बिना देख के बतानी है, ठीक है? देख लो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तुम चीटिंग कर करके बता रहे हो। जो कोई देखेगा बोले क्लास वाले बच्चे ऐसे ही थे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाग 17। ये फिर नीचे देख रहे हो, राजभाषा कहाँ से कहाँ तक? पढ़ गए नहीं है, छोड़ो, आगे बढ़ रहे हैं, कल पूछूंगा वापस, ध्यान रखना। लास्ट हमने वो पढ़ लिया था, भाग वगैरह सारे, ठीक है? आगे अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके संविधान का विकास। किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ है उसको। अगर हम बात करें संविधान का विकास, संविधान एक तरीके से देखा जाए, भारत में संविधान की शुरुआत किसने की? अंग्रेज, ठीक है? किसने शुरुआत की है? अंग्रेजों ने। अगर हम बात करें अंग्रेजों में भी हमने अगर 2 चीजें लिखी है, एक कंपनी का शासन रहा था और एक क्राउन का शासन था, ताज का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अंग्रेजों का शासन हुआ कहाँ पे था, कहाँ पर हुआ था अंग्रेजों, कैसे आए थे अंग्रेज, कब आए थे? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी? 1600 के अंदर। अब ऐसा तो नहीं 1600 से उन्होंने राज करना चालू कर दिया था। कब से हुआ था राज करना चालू? 1757 के अंदर। कहाँ पे किया था? बंगाल के अंदर। अगर हम बात करें कंपनी का जो शासन की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? बंगाल से। बंगाल में अगर हम बात करें शुरुआत के अंदर जो शासन रहा था अंग्रेजों से पहले, किसका शासन था? मुगलों का शासन हुआ करता था बंगाल के अंदर। मुगलों का जो अंतिम शासक वो माना जाता है वैसे औरंगजेब, अंतिम ताकतवर शासक। औरंगजेब ने क्या किया था कि यहाँ पर बंगाल के अंदर एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था सूबेदार के तौर पर, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। क्या नाम था उसका? मुर्शिद कुली खान नाम था। इसे सूबेदार के तौर पर यहाँ पर क्या किया था? ज्वाइन करवाया था। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु होते इसने स्वयं क्या कर लिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया, आज़ाद कर लिया, और ये बन गया क्या? बंगाल का पहला नवाब। क्या बन गया ये? बंगाल का पहला नवाब बन गया। तो ध्यान रखना, बंगाल का पहला नवाब बनने वाला व्यक्ति कौन था? मुर्शिद कुली खान था, ठीक है? इसने आज़ाद होते ही, मतलब औरंगजेब के मरते ही स्वयं को आज़ाद घोषित कर दिया। काफ़ी लंबे टाइम तक इसका शासन रहा था, ठीक है? लगभग 1756-57 के अंदर, 56 के अंदर ये चला गया था। 1756 में अगर हम बात करें, एक नया राजा आता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था उसका? सिराजुद्दौला। ये बंगाल का अगला नवाब बनता है, ठीक। जब नवाब बनेगा, कहाँ का बना है? बंगाल का नवाब बना है। लेकिन सिर्फ कितने समय के लिए बनता है? 1 साल के लिए। जैसे नवाब बना,
नवाब बना तो हुआ क्या कि इसके समय बंगाल के अंदर एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक फ्रांसीसी कंपनी थी, ठीक है। ये दोनों कंपनियां क्या कर रही थी, इनके जो कारखाना था या फिर जो इनके रहने की जगह थी उसकी किलेबंदी कर रहे थे। किलेबंदी मतलब समझ गए, इनका जो घर था उसके चारों ओर क्या कर रहे थे, ये दीवारी बाउंड्री कर रहे थे, बड़ी बड़ी किले जैसी दीवारें बना रहे थे। जब ये बात पता लगी किसको, सिराजुद्दौला, इसने क्या किया, इन दोनों को नोटिस भेज दिया कि तुरंत से क्या कर दिया जाए, काम को रोक दिया जाए। ये अपना बना रहे थे, ये अपना बना रहे थे। तो इसमें से अगर हम बात करें फ्रांसीसी, तो क्या हो गया, उसी समय बंद कर दिया इन्होंने। लेकिन इन्होंने इसे बंद नहीं किया। बंद नहीं किया तो अगले ही दिन क्या कर दिया, सिराजुद्दौला ने इस पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब जैसे आक्रमण हुआ था तो ऐसा कहते हैं, यहाँ पर डेट थी आपके लगभग 20 जून 1757। यहाँ से कैद किया था इसने कितने लोगों को, 146 अंग्रेजों को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। क्या किया इसने, 146 लोगों को बंदी बना लिया और एक छोटा सा कमरा था, जेल थी, कोठरी जिसे आप कह सकते हो, मात्र 18 बाई 14 की। कितने की थी, 18 बाई 14 की आपके फीट की एक कोठरी थी, जिस एक छोटी सी दुकान होती है, एक दुकान के तौर पे आप देख सकते हो। इसके अंदर 146 को क्या कर दिया, भर दिया, ठीक है। जो अंदर जगह नहीं बच रहे तो उनको ऊपर फेंक दिया उनके, ठीक। लेकिन कैसे ना कैसे भर के इनको क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो हुआ क्या, जब अगले दिन दरवाजा खुला तो अगले दिन इनमें से दम घुटने की वजह से मर गए थे काफी लोग, और सिर्फ बचे कितने, 23 लोग जिंदा बचे थे। बाकी सारे क्या हो गए थे, इसमें मर गए थे। भाई सीधी सी बात है, छोटा सा कमरा, अभी तुम इतने सो, तुम्हें अगर एक छोटे से कमरे में भर दें, आधे तो वैसे ही सोच के मर जाएंगे, लेकिन ये तो बंद रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, दम घुटने की वजह से केवल 23 लोग जिंदा बचे और कितने लोग मर गए, 123 उस समय मर गए। एक व्यक्ति बच गया यहाँ पर जो इस कहानी को बताता है, उसका नाम था हॉलबेल। क्या नाम है इसका, हॉलबेल के अनुसार ये घटना बताई जाती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये कहता है कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ कि 146 लोग थे, सबको एक छोटे से कमरे में कोठरी में बंद कर दिया गया, उनमें से हम केवल 23 लोग जिंदा बचे। बताता किसको है, उसी समय आपके दक्षिण के अंदर अंग्रेजों की एक और बटालियन थी, एक तो बंगाल की तरफ थी, दूसरी सूरत की तरफ थी। सूरत, मुंबई, मद्रास वगैरह ये पूरे एरिया के अंदर भी अंग्रेज हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये इनको लेटर भेजता है, बोले हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कि देख लो अब बस आना है, क्या करना आगे तुम्हारी इच्छा है। तो जैसे ये लेटर पहुँचता है कहाँ पर, बम्बई की तरफ, तो उस समय वहाँ पर गवर्नर हुआ करता था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखना, इस घटना को कहा जाता है पूरी को क्या, ब्लैक होल त्रासदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ब्लैक होल ट्रेजरी या ब्लैक होल घटना कहा जाता है। आया समझ में। अब यहाँ पे लेटर पहुंचा किसके पास, रॉबर्ट क्लाइव। ये अपनी सेना लेके बढ़ गया आगे, कहाँ पर, बंगाल की ओर, और 23 जून यानी तीसरे दिन पहुंच गया। और तीसरे दिन 23 जून 1757 को एक युद्ध की शुरुआत होती है जिसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। आया समझ में। ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध के अंदर दो टीम रहेगी आपकी, एक रहती है किसकी, नवाब सिराजुद्दौला, किसकी रहेगी, सिराजुद्दौला, और एक इधर आपके अंग्रेज सेना रहेगी, और अंग्रेज सेना का लीडर रहेगा कौन, रॉबर्ट क्लाइव। ये यहाँ का लीडर था, ठीक है।
दोनों के बीच में युद्ध होगा। इसके तरफ से जो मुख्य सेनापति थे उसके अंदर एक शामिल था मीर जाफर, ठीक है, जो इसके राजा बनने के समय इससे युद्ध भी किया था। इसने बोले भाई राजा तो नहीं, मैं बनूंगा, ऐसा करके। और इसी को क्या करता है, ये सेनापति बना के युद्ध के लिए भेज देता है। ये जाके मिल गया किससे, अंग्रेजों से। और मात्र 1 घंटे और 30 मिनट यानी 1.5 घंटे के अंदर ये युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। इतिहास में सबसे कम समय में खत्म होने वाला युद्ध है। बोले इससे छोटा कोई युद्ध हुआ ही नहीं। 1.5 घंटे के अंदर अंग्रेजी सेना क्या हो गई, जीत गई। और इसकी हत्या कर दी, यहाँ पर हत्या कर दी, मार दिया इसको, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ था। कारण क्या था कि इसके जो सेनापति थे वो जाके मिल गए किसके अंदर, शुरुआत से ही वो अंग्रेजों के साथ से। इस वजह से ये क्या हो गया, हार गया। आया समझ में। अब जैसे इसकी मृत्यु हुई, बात कब की है, 1757। पहली बार आपके अंग्रेज अब बंगाल के अंदर किंग मेकर के रूप में काम करने लगे। यानी अब जो नवाब बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा, अंग्रेज बनाएंगे, ठीक है। तो पहली बार क्या हो रहा था आपके कि किंग मेकर का काम करने लग गए। और इन्होंने अगला नवाब बनाया किसको, मीर जाफर को। ये रहा था 1757 से लेकर 1760 तक, 3 साल काम किया इसने, ठीक है। जैसे अंग्रेज बोलते थे वैसे ये काम करता था। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, ठीक है। और हटा के अगला शासक बनाया किसको, मीर कासिम। अगला किसको बनाया, मीर कासिम। ये रहा था 1757 से लेकर 64 तक, सॉरी 60 से लेकर 64 तक। यहाँ तक शासन था आपके किसका, कासिम का। इसे आइडिया लग गया, बोला अंग्रेज क्या करेंगे, उसको हटाया जैसे मेरे को भी हटाएंगे एक ना एक दिन। तो ये अपनी तरफ से पहले क्या करने लग गया, तैयारी करने लग गया, सेना में भर्ती करने लग गया, सेना को ट्रेन करने लग गया कि अंग्रेज कैसे लड़ते हैं, वैसे वैसे सिखाने लग गया। जैसे अंग्रेजों को ये बात पता लगी, इसको फिर से क्या कर दिया, हटा दिया। अब जैसे हटाया इसको, ध्यान रखना मारा नहीं है, सिर्फ क्या किया है, हटाया है ना। इसको हटा दिया और हटाते ही एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है क्या, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764। इस युद्ध के अंदर क्या होगा, अब इधर जो लड़ने वाले, इसने पहले तैयारी कर रखी थी कि भाई होगा, इसे पता था ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी संयुक्त सेना थी, कई सारे लोगों ने इसका साथ दिया था। एक आपके मीर कासिम खुद था, एक आपके था कौन, दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय, और एक था आपके सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, ध्यान रखना, ये कौन है, सुजाउद्दौला। ये था अवध का था, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर आक्रमण किया किस पर, अंग्रेज। और इस बार अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन, क्लाइव नहीं था, ध्यान रखना। इस बार था आपके कौन, हेक्टर मुनरो। कौन था, हेक्टर मुनरो। युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हो गए, ये तो हार गए, लेकिन वो क्या हुआ, जीत गया। हेक्टर मुनरो के जीतते ही अंतिम रूप से आपके यहाँ पर अधिकार हो गया किसका, अंग्रेजों का, ठीक है। अब यहाँ पर आपके अब पूरे 3 जगहों पर ध्यान रखना, यहाँ पे इनका कब्जा रहता है। जैसे युद्ध जीते, इनका बंगाल पे अधिकार हो गया, बंगाल के साथ में इन्होंने बिहार पर अधिकार कर लिया, बिहार के साथ में इन्होंने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। एक भारत के बड़े क्षेत्र पर इनका क्या हो गया, अधिकार हो गया इनके हारते ही। अब इनको हराने वाला कोई नहीं था भाई। उस समय सबसे बड़ा सुल्तान किसको मानते थे, दिल्ली को मानते थे, ठीक है। लेकिन इस समय दिल्ली कमजोर हो गई थी औरंगजेब के बाद, ये हार गया, तो इनको फिर क्या कर दिया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनको सौंप दिया गया अंग्रेजों को। अब यहाँ पर एक तरफ से इनका पूरा क्या हो गया था,
राज हो गया था। और यहीं से आपके शुरुआत मानी जाती है आपके ब्रिटिश शासन की। ठीक है। 1765 में अगर हम बात करें, पहली बार बंगाल में, ध्यान रखना, या भारत में आपके शुरुआत होता है क्या, द्वैध शासन। किसकी शुरुआत होती है? द्वैध शासन, या इसे डायarchy भी कहते हैं। द्वैध शासन यानी एक साथ आपके दो शासन चलेंगे, केंद्र सरकार का अलग, राज्य सरकार का अलग चलेगा। ठीक है। और इस व्यवस्था को यहाँ पे लागू करने वाला व्यक्ति, या इसे द्वैध शासन का जनक भी कहा जाता है, वो है आपके लियोनल कार्टिस। द्वैध शासन का जनक भारत में किसको कहा जाएगा? लियोनल कार्टिस को कहा जाता है। इसने सबसे पहले बंगाल में क्या लगाया था? द्वैध शासन लगाया था। ये सारी घटना होने के बाद में अब अंतिम रूप से राज हो जाएगा किसका? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने बंगाल में शासन की शुरुआत कर दी। अब शासन तो चलने लग गए। शासन किसका अब तक? कंपनी का। अब 1764 से लेकर 1773 ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हो रहा था कि अंग्रेज यानी कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया, इतनी ज़्यादा पैसे वाली बन गई थी 9 सालों के अंदर कि एक तरफ तो आपके ऐसे लग रहा था ब्रिटेन का पैसा, एक तरफ कंपनी का पैसा। इतना ज़्यादा पैसा हो गया था किनके पास? इनके पास। क्यों? क्योंकि इस शासन को कहा जाता है लूट का शासन। इसे क्या कहा जाता है? लूट। जितना पैसा मिला सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहाँ भेजते रहे? ब्रिटेन। कंपनी का छोटे से छोटा कलर का व्यक्ति भी क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन गया। इस वजह से ब्रिटिश संसद ने यहाँ पर क्या किया? हस्तक्षेप किया और पहली बार 1773 के अंदर एक एक्ट भेजा भारत के अंदर, एक अधिनियम भेजा। किसके लिए? इस पर नियंत्रण करने के लिए। और यहाँ से आपके शुरुआत हो जाती है संविधान निर्माण की। कब से? 1773 में पहली बार लिखित के अंदर आपके यहाँ पे कानून की शुरुआत होगी। आया समझ में? ये सारा का सारा शासन रहेगा किसका? अंग्रेजों का। क्लियर है चीज? इसी चीज को हम लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट? लिखो भाई, हेडिंग डाल लेना, संविधान का विकास। लिखे? देखो, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल में शासन की शुरुआत की। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल में शासन की शुरुआत की। नेक्स्ट लाइन से लिखना, बंगाल में पहले मुगलों का अधिकार था। बंगाल में पहले मुगलों का अधिकार था। बंगाल में पहले मुगलों का अधिकार था, जिसमें औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को इसमें अंग्रेजों ने क्या लिखा? औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया।
बंगाल का सूबेदार बनाया। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और बंगाल का पहला नवाब बन गया। और बंगाल का पहला नवाब बन गया। बंगाल का पहला नवाब बन गया। ध्यान रखना, इसने नवाब बनने के बाद में बंगाल के अंदर एक भूमि बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी। और भूमि बंदोबस्त में भी क्या था, एक प्रथा थी आपके इजारेदारी। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ध्यान रखना, ये प्रथा क्या थी, टैक्स लेने की एक प्रथा थी। अगर हम बात करें भाई, कोई भी राजा है अपने राज्य में क्या करेगा, लगान तो लेगा, लगान या कहीं से भी टैक्स लेगा। तो अलग अलग तरीके से ज़मीनों पर क्या किया जाता था, टैक्स लिया जाता था। तो इसने जो तरीका अपनाया था वो कौन सा था, भूमि बंदोबस्त, जिसमें अगर हम बात करें इजारेदारी प्रथा। आया समझ में? लिख लो। इसने बंगाल में भूमि बंदोबस्त की इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। भूमि बंदोबस्त की इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। भूमि बंदोबस्त की इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। नेक्स्ट लिखो, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला लिख लेना, समय लिख लेना। 56 से 57 लिखो इसमें। हालबेल के अनुसार हालबेल के अनुसार 20 जून 1756 में 57 है ना, 20 जून 1757 में सिराजुद्दौला ने
सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को अंग्रेज बंदियों को 18/14 की एक कोठरी में बंद कर दिया। 18/14 की एक कोठरी में बंद कर दिया। जिससे अगले दिन सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। जिससे अगले दिन सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। इसे ब्लैक होल त्रासदी कहा गया। इसे ब्लैक होल त्रासदी या घटना कहा गया। ब्लैक होल ट्रेजरी। ब्लैक होल त्रासदी या घटना कहा गया। लिख लिया। नेक्स्ट, लिखना प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। इसमें लिखो, डेट लिख लेना, 23 जून 1757। लिखो इसमें, यह युद्ध सिराजुद्दौला व सिराजुद्दौला व अंग्रेज सेना के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ। अंग्रेज सेना के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ। नेक्स्ट लिखना, इस युद्ध में सिर्फ 1.5 घंटे में अंग्रेजी सेना जीत गई। इस युद्ध में सिर्फ 1.5 घंटे में अंग्रेजी सेना जीत गई। और इसका कारण क्या था? मीर जाफर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, लिख लो। इस हार का मुख्य कारण इस हार का मुख्य कारण मीर जाफर कौन था? इसका सेनापति था, ध्यान रखना।
तो ब्रैकेट में लिख लो ना सेनापति। मीर जाफर का अंग्रेजी सेना में मिल जाना, मीर जाफर का अंग्रेजी सेना में मिल जाना। तो जो धोखेबाज आदमी था, धोखेबाज आदमी कौन निकला? मीर जाफर। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। मीर जाफर 57 से 60। मीर जाफर 57 से 60। इसमें लिखो। इसमें क्या लिखना, बस ध्यान रखना अगला नवाब कौन बना था? मीर जाफर। आगे लिख लो मीर कासिम, मीर कासिम। इसमें लिख लेना 60 से 64। मीर कासिम 60 से 64। इसमें लिखो बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764। लिखो इसमें यह युद्ध, यह युद्ध यह युद्ध मीर कासिम यह युद्ध मीर कासिम, दिल्ली के शाह आलम द्वितीय, दिल्ली के शाह आलम द्वितीय व अवध के सुजाउदौला, व अवध के सुजाउदौला की संयुक्त सेना, व अवध के सुजाउदौला की संयुक्त सेना संयुक्त सेना व संयुक्त सेना व अंग्रेज सेना के सेनापति हेक्टर मुनरो, व अंग्रेज सेना के सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ। अंग्रेज सेना के सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज सेना की जीत हुई, जिसमें अंग्रेज सेना की जीत हुई। लिख लिया? नहीं लिखा? लिख लिया? ठीक। नेक्स्ट लिखो। इस युद्ध में अंग्रेज सेना ने इस युद्ध में अंग्रेज सेना ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। बंगाल, बिहार व उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो।
हेडिंग डाले ना, बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन। सॉरी भाई, बंगाल में द्वैध शासन, इसमें लिख लो। लिखे, लिखो। बंगाल में द्वैध शासन का जनक लियोनल कार्टिस को कहा जाता है। भारत में पहली बार इस ईसा में लगा था, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये वाला। बंगाल में द्वैध शासन सर्वप्रथम किसने लगाया था? बंगाल में द्वैध शासन का जनक लियोनल कार्टिस। इसने 1765 में, इसने 1765 में, इसने 1765 में पहली बार द्वैध शासन लगाया बंगाल में, है ना। बंगाल में पहली बार द्वैध शासन लगाया, बंगाल में पहली बार द्वैध शासन लगाया। लिख लिया? ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके इन अधिनियम की, तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे।